ठीक ठीक है बच्चों, सो आज बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स देखेंगे, किस तरीके से हम कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो तुम्हें मैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में करा चुकी हूँ, बट मैं एक बार रिवाइज जरूर करा दूंगी। सो सो आज वही हम लोग करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, राइट। और इसमें ना कुछ नेम रिएक्शंस भी आएंगी तुम्हारी। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन आएगी, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस आएगी, इसमें हम अमाइंस को ही प्रिपेयर करते हैं। होफमैन ब्रोमामाइड, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगी, इसमें भी अमाइंस को बनाते हैं। और क्या बोलते हैं, तो ये दो नेम रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन योर JEE। ठीक है मेरा बेटा, तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड कुछ जो छोटे छोटे तरीके हैं अमाइंस बनाने के जो हम पढ़ तो चुके हैं, बट यस डेफिनेटली रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा तुम्हारी याददाश्त वापिस आ जाए, जो मेमोरी जो निकल जाता है तुम्हारे यहाँ से, है ना, तो वो वापस आने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं बेटा वेटेज की बात करूं तो आप देख रहे हो पिछले 4 साल से सेम है भाई इसका। ठीक है, 29, 32, 28, 22। हाँ 2025 में थोड़ा सा कम हुआ है क्वेश्चन, बट इतना भी नहीं हुआ कम, देख रहे हो। मोर और लेस सिमिलर, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो तुम एक्सपेक्ट करो कि 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलेंगे तुम्हें। ठीक है जी, इसमें से जो बच्चे बैठे हैं ना, 50% बच्चों को 2 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से 2026 में। इज दैट क्लियर? तो माइंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, चलिए आइए। मतलब है तो बहुत कुछ, मतलब ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, आसान है, तुम लोग समझ जाओगे। अगर तुम लोगों ने हेलो एल्केन जैसे इतने बड़े बड़े चैप्टर कर लिया, अल्कोहल फिनोल जैसे इतने बड़े बड़े चैप्टर कर लिए, भाई साहब एल्डिहाइड कीटोन कर लिया, तो ये तो बेचारा कुछ है ही नहीं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या है देखो भाई, अमाइंस में ज्यादा से मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे इस चैप्टर में, उससे ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, एक मिनट। हाँ सो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि अमाइंस होते क्या है ना, उस फंक्शनल ग्रुप क्या है। कई बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम भी आती है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, एस्टर क्या है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको स्टिल इसमें प्रॉब्लम आती है ना, तो आज मैं दूसरे बैच में भी बोल रही थी, आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी के हर चैप्टर के, मतलब जो ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स है, पहले 2 to 3 पेजेस रीड करने हैं। इज दैट क्लियर? उन 2 to 3 पेजेस में क्या होगा ना, आपकी बेसिक बातें लिखी होंगी कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है ना। और कुछ टेबल्स बने हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, जिसमें आयुपेक नेमिंग और कॉमन नेम दिया हुआ है, तो वो तुम्हें जरूर पढ़ने हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग की क्या होती है ये चीजें, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगी फिर तुम बड़े बड़े मॉलिक्यूल पे कैसे पता लगाओगे कौन क्या है। तो अमाइंस क्या होते हैं बेसिकली, RNH2, है ना, दिस इज अमाइन, यस और नो। अब अमाइंस में भी हमारे पास 3 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन, राइट। यस मैम। आयुपेक नेमिंग तुमने नोटिस किया होगा, मैंने तुम्हें
ट्वेल्थ में किसी भी चैप्टर की आयुर्वेद नेमिंग ज्यादा बताई नहीं है, तो क्योंकि वो आसान है, डुएबल है, तुम खुद भी कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं बताई। क्योंकि तुम्हारे स्कूल में जब हुआ होगा ये चैप्टर तो वहां पे टीचर ने करवाया होगा, तो उसको जरूर रीड करना है तुम्हें, पता चले कोई आयुर्वेद नेमिंग रिलेटेड सवाल पूछ ले और तुमको ये तो हमें पता ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हैपन। तो प्राइमरी अमीन क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, आपको बस ये देखना है नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, क्या को देखना है तुम्हें, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, बस बस यही देखना है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो उसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी अमीन बोलोगे। इज दैट क्लियर? अगर नाइट्रोजन आपके Yes. 2 कार्बन से अटैच है तो उसको आप सेकेंडरी अमीन बोलोगे। अगर नाइट्रोजन आपके 3 कार्बन से अटैच है तो आप उसको क्या बोलोगे, टर्शियरी अमीन बोलोगे। इज दैट क्लियर? बस इतना Yes, ma'am. तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, बस और कुछ ध्यान तुम्हें नहीं रखना। नाइट्रोजन को देखना कितने, ये ना अलग है, अगर तुम नोटिस करो अल्कोहल से अलग है। अल्कोहल मतलब जितने भी मैंने तुम्हें फंक्शन ग्रुप बताए हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे अल्कोहल था, हमने देखा था प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, तो उसमें मैंने क्या कहा था, अल्कोहल के साथ वाला जो कार्बन है वो देखो कितने कार्बन से अटैच है, यस और नो, यही बताया था ना मैंने। यस मैम। हाँ, जैसे इसमें देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल था, अल्कोहल के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अमाइंस, अमाइंस में केस इज डिफरेंट। अमाइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको बस ये चेक करना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है मेरा बेटा। और ध्यान रखना जो नीट वाले बच्चे हैं वो वही जो मैं करा रही हूँ, प्लीज फॉलो दैट ओनली, क्योंकि वो आप लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ी से हो सकता है क्वेश्चन में लेवल बढ़ा देती हूँ बिकॉज जेई के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट ध्यान रखना आपको थ्योरी आपको आपके नोट से ही फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए आइए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। अमाइंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड डायरेक्टली टू द नाइट्रोजन एटम। देखो इस नाइट्रोजन से 1 कार्बन अटैच है, दैट इज प्राइमरी। ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है, देख रहे हो ना, प्राइमरी। टर्शरी मत बोल देना, इसको पिटाई कर दूंगी मैं। नाइट्रोजन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये क्या है, मिथाइल अमीन है, और इसको आप मीथेनामाइन भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। ये क्या आपका टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है। ये क्या है, एन पे क्या लगा हुआ है, मीथाइल, तो इसका नाम हो जाता है एन मीथाइल और मीथेनामाइन। एक बार आप जब देख लोगे ना बुक से तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ट्राई मिथाइल अमीन है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये छोटी छोटी एक बार पढ़ लोगे आप, एनसीईआरटी से रीड कर लेना, पहले 2 पेज, पहले 2 या 3 हो जाएगा। चले, चलो अब आगे आता है, हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। देखो भाई, प्रिपरेशन ऑफ अमीन याद करो थोड़ा थोड़ा। हम लोग अमाइड से अमीन बना सकते हैं, यस और नो, याद आ रहा है तुम लोगों को? अमाइड से अमीन हम बना सकते हैं, हाँ मैम बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसमें क्या डालूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूं तो बात बन जाएगी, RCONH2 चेंज हो जाएगा RCH2NH2 में, यस और नो? अब तुम नहीं बताओगे, नहीं पढ़ा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आओ,
RCN साइनाइड को भी तुम अमीन में चेंज कर सकते हो, या तो तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या फिर हाइड्रोजनेशन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल ले लो। ये भी किसमें चेंज कर देगा, इसको अमाइन में चेंज कर देगा। ध्यान से देखो, ठीक है, बोलो। उसके अलावा तुम लोग इमीन ले लो, इमीन। और यहाँ पे NaBH4 डाल लो या फिर LiLH4 डाल लो। ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इमीन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इन तरीकों से हम अमीन्स बना सकते हैं। क्या और भी तरीके हैं? हाँ मैम, आपने आलिया कहाँ थी तुम इतने दिन? अच्छा, मेरा मैम कैमरा जो बंद। क्लासेस से छोटी है वो एक्चुअली शादी में गए हुए थे तो ले नहीं पाई, रिकॉर्डिंग देख ली बस। देख ली? मैम एक लास्ट बची है, वो अभी देख लूंगी क्लास के बाद। देखो, दिसंबर में 1 दिसंबर से तुम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। रेगुलर रहोगे तो ही फायदा होगा, समझ रहे हो? दिस इज टू ऑल ऑफ यू, ये सबके लिए है इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेगुलर रहोगे तभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी वो क्लासेस, नहीं रहोगे फिर नहीं होगा बेटा। तो ध्यान रखना, रेगुलर रहो। ठीक है, जो जरूरी शादी नहीं है मत जाओ वहां पे। अब घर की शादी है तो वहां पे देखो अपीयर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा जरूरी नहीं है, दूर के रिश्तेदारों के अवॉइड करो भाई, मैं बता दूं। ठीक है, चलिए आइए। और किस किस तरीके से बना सकते हैं अमीन? अच्छा, ओके, और ले लो। अगर तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन है तो आप बना सकते हो। अगर उसमें मान लो टिन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या डाल दोगे, याद है तुम लोगों को? टिन HCl डाला था, या फिर आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला है, तो क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। याद करो, आया ना? या फिर अगर तुम यहाँ पे H2 निकल डाल दो तब भी ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो मैंने कहा था नहीं बनता है अमीन। सिर्फ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड हो तो बनता है। अगर मान लो ये होता ना तुम लोगों के पास, अगर R एलिफेटिक होता और तुम इसमें डाल रहे होते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो बन जाता अमीन में। समझे? ये किसमें बनेगा? ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे बेटा ये बनता है, एजो बेंजीन बनता है, एजो बेंजीन बनता है। एजो वर्ड यूज हुआ है N डबल बोन N के लिए, तो एजो बेंजीन बनता है। डाई बेंजीन मत बोलना इसको, ठीक है? एजो बेंजीन ही बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो ये कुछ मेथड है जहाँ पे हम अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि NO2 ग्रुप को भी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NH2 में कन्वर्ट कर देता है, बट नहीं, वो एजो बेंजीन बनाता है। क्लियर है? ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है मेरा बेटा? चलिए, हाँ, और यहाँ पे जो आपका ये साइनाइड था, इसमें आप एक और भी ले सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। वो वैसे बहुत पॉपुलर नहीं है, बट लिख लो, सोडियम मरकरी इथेनॉल। सोडियम मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, साइनाइड को इसमें चेंज कर देता है। लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर मारोगे तब भी ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे NCERT का ही सवाल लिया मैंने। सबसे पहले सवाल में देखो, CH3Cl की रिएक्शन करवाई है KCN के साथ, क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, Cl की जगह लग जाएगा Cl। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो हाँ या ना।
यस मैम। ये यस बन मैम। गया। इसमें तुमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, क्या करेगा, Cn को रिप्लेस कर देगा CH2NH2 में। ध्यान रखना, Cn को अमीन में कर देगा। कहीं तुम लगा दो CH3NH2, गलत हो जाएगा, CH2NH2। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पी। इज दैट क्लियर? यस मैम। यहाँ पे देखो, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराइए, क्या बनता है, OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl। फिर यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन कराइए, क्या हो जाएगा, Cl की जगह Cn लग जाएगा। CN। Na मरकरी, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा ये, इसको अमीन में चेंज कर देगा। ठीक है, अब फिर ऊपर दिखा रही हूं मैं ये वाली रिएक्शन C के बाद, इधर देखो C क्या है ये, यहाँ पे तुम अगर बेटा CH3Cl डालते हो, एक सेकेंड, ये था ना, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देख रहे हो, सेकेंडरी अमीन बन गया। क्लियर है, हो जाएगा ऐसे। यस मैम। और ये वाली रिएक्शन मैं अभी बताऊंगी भी सही, अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, अभी मैं बता दूंगी आगे जाके। ठीक है, सो आप लोग ना मैंने शायद सबको बोला था कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है। देखो दिक्कत ये है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी कराने से, मैं एनसीईआरटी की थ्योरी तो कंप्लीट करा देती हूँ, कवर करवा देती हूँ तुम्हारे इसमें लेक्चर्स में, बट मैं एनसीईआरटी के जो तुम्हारे बैक एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं या इन टेक्स्ट है वो मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज मेरे को, तुम्हें पता है, जेई ओरिएंटेड पढ़ाना होता है, गेटिंग माय पॉइंट, तो मैं वो इतना नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ कंटेंट में। लेकिन इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलती हूँ, जो तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, वो सच में बता रही हूँ, 12th की ऑर्गेनिक बहुत प्यारे तरीके से लिखी हुई है, बहुत प्यारे तरीके से। तुम अगर उसको पढ़ोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम जब इन टेक्स्ट, तुम अगर थ्योरी पढ़ के ना, नोट्स की थ्योरी पढ़ के इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाओगे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाओगे, मैं सच बता रही हूँ, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम में आएगा। लेकिन वो ना तुम्हें करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो वो करना पड़ेगा। मैं हर बैच में यही बोल रही हूँ, एनसीईआरटी करो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी बेटा, बहुत हेल्प मिलेगी। जिसकी ऑर्गेनिक कमजोर है ना, वो भी हो जाएगी, क्योंकि जब तुम थ्योरी पढ़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, फिर जेई के क्वेश्चंस तो तुम लोगों से आराम से मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, नेम रिएक्शन के नाम से बोल लो इसको, या प्रिपरेशन ऑफ अमीन बोल लो, एक ही बात है। मैं बात करूं नेम रिएक्शन के नाम से, तो पहली नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो आप लोग इसमें क्या करते हो भाई साहब, थैलीमाइड लेते हो। क्या मैंने तुम्हें थैलीमाइड बनवाया था? हाँ मैम बिल्कुल बनवाया था। क्या था वो थैलीमाइड, आना एक बार, क्या वो थैलीमाइड यही था, यस और नो? तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, इसमें आप लोग क्या क्या करते हो, पहले तो तुम बेसिक मीडियम लेते हो पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में तुम क्या लेते हो, एल्काइल हैलाइड लेते हो, एल्काइल हैलाइड तुम्हारे पास हो सकता है, कोई भी दे देगा वो, ध्यान रखना। एल्काइल हैलाइड अभी मैं बताऊंगी कौन से वाला होना चाहिए। एंड लास्ट में तुम्हें क्या करना है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देनी है। ठीक है, या एसिडिक मीडियम भी दे सकता है तुम्हें, घबराने वाली बात नहीं है। बनता क्या है यहाँ पे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें क्या करना है, इधर आओ, सुनो, ये ग्रुप उठाना है RCH2, ठीक है, और इसके साथ लगा देना है NH2, बस खत्म, समझे? और बाकी क्या बनेगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में भी है और तुम्हारे बोर्ड्स में भी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो ये क्या बन गया, थैलिक एसिड का सोल्ट बन गया, यस और नो? तो यहाँ पे बेसिकली गैब्रियल थैलेमाइड क्या करती है रिएक्शन, ये करती है टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को प्रिपेयर करती है, ध्यान रखना,
प्राइमरी भी होना चाहिए, एलिफेटिक भी होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक अमीन्स नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीजन क्या है, वो तो तुम्हें बस 2 मिनट में पता लग जाएगा। पहले ये देखो इसमें बनता क्या है, क्लियर है? तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अच्छी यील्ड में जो है यहाँ पे हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। आर यू रेडी टू? आवाज आ रही है ना मेरी? मैकेनिज्म करें, बिकॉज मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में बोर्ड्स में भी आएगा, तो तुम स्किप नहीं कर सकते उसको। और ध्यान रखना मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैं बहुत कम बोलती हूँ ऐसी रिएक्शंस के लिए, लेकिन गैब्रियल थैलेमाइड है ऐसी रिएक्शन, दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो पहले तुम मुझे देखोगे, फिर तुम लिखोगे, मतलब मुझे मतलब जो मैं लिख रही हूँ उसको देखोगे, और जब तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरी कही हुई बात, देन यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। तो सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ बेस तुम ले लो जो मन करे। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये OH नेगेटिव क्या करेगा, आजा भाई H+, क्योंकि H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज ना। देखो इतना तो अभी तक पर समझ में आ गई होंगी ऑर्गेनिक में चीजें कि मैम क्या क्या करवा रही है। तो N पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये कंपाउंड बन चुका है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अगर तुम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन आ जाएगा, राइट। अब तुम्हें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है SN2। इज दैट क्लियर और नो? तो यहाँ पे तुम्हें सोच समझ के एल्काइल हैलाइड लेना है जहाँ पे SN2 हो सके। अब वो जो SN2 वाली सारी मेमोरी थी वो ताजा हो जानी चाहिए, फ्लैशबैक में जाओ, रिवाइज करो और वापस आओ। SN2 की जो मैंने रिएक्शंस बताई थी, कंडीशन बताई थी कि कहाँ पे SN2 नहीं होती, वो सारी की सारी यहीं पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये लिविंग ग्रुप है, टाटा बाय बाय करो। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये कहेगा रुक मैं आता हूँ। अगर ये आ गया तो देखना क्या बन गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये बस जैसा है उसको वैसा कॉपी पेस्ट कर दो। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है CH2 के साथ जुड़ा है R। समझ आया? अब क्या लिखा हुआ है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दी। और आपको मैंने बोला था ये क्या है, अमाइड है ना, CON अमाइड वाले लिंकेज है। तुम्हें क्या करना है, याद करो, एसिड डेरिवेटिव में मैंने बताया था, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH दो, यहाँ H2, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ OH दो, यहाँ पे H2, तो क्या बन गया, COOH थैलिक एसिड बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया बताओ भाई, RCH2 NH2, यस और नो? ठीक है, इसको सोल्ट में ही रखो, यहाँ पे नेगेटिव। समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, प्राइमरी अमीन। ध्यान रखना, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। अब मैं इसके रीजन दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे तो याद नहीं है कितने बच्चों का SN2 याद है या नहीं है। आई होप जो असाइनमेंट कर रहा है एल्केन वो पढ़ा होगा उसमें। मैम वाई प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर आना, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लो ये ले लूं, क्या यहाँ पे, एक सेकेंड सॉरी, अगर मान लो मेरे को यही चाहिए ना, अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, अगर मान लो ये ले लूं मैं अराइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या SN2 होती है, यस और नो? नहीं होती। अगर ये नहीं होती है तो अगर तुम करवाते हो तो यहाँ पे ये बनेगा। तो अगर यहाँ पे SN2 नहीं होती तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? अगर मान लो मैं टर्शरी ले लेती हूँ अल्काइल हैलाइड, क्या टर्शरी अल्काइल हैलाइड पे SN2 होती है? नहीं होती। तो अगर नहीं होती तो क्या ये बनेगा क्या?
अब ध्यान से देखना, अब तुम कहोगे कि मैम ये तो प्राइमरी अमीन है, लेकिन देखो फिर भी नहीं बन रहा ये। क्या मेरी बात समझ में आई? ये प्राइमरी है फिर भी नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्काइल हैलाइड होगा वो टर्शरी वाला होगा, उस पे SN2 नहीं होता, तो ये भी नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? चलो और ले लेते हैं। अगर मान लो मैं नियोपेंटाइल क्लोराइड ले लूं तो यहाँ पे होती थी SN2? नहीं मैम, नहीं होती थी। ये बल्कीनेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अमीन बनेगा, बनेगा क्या? नहीं मैम, नहीं बनेगा। हालांकि ये भी प्राइमरी अमीन है, नहीं बनेगा। देखो कंफ्यूज मत होना, सारा वही है जो पहले पढ़ा चुकी हूँ, बस मैं SN2 समझा रही हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। बोलो क्या कहते हो? अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ये है, हो जाएगी ना रिएक्शन? हाँ, इसमें हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अमीन बनेगा वो भी बन जाएगा। अगर मान लो मेरे पास ये है बेंजाइल हैलाइड, हो जाएगी रिएक्शन? हाँ मैम हो जाएगी, है ना, SN2 हो जाती है ना इस पे, तो मैम ये भी बन जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश मत करना मैम, प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन, है ना। आपको सोचना इस तरीके से, SN2 के तरीके से सोचना है, हो जाएगा। Yes, ma'am. बस ये चीजें जो है तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो जो जो आपका SN2 नहीं देते हैं वो आपके गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं होगी वहां पे, हो जाएगा। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन करवाना था, चलो ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। देखो इसको पॉइंट को जल्दी से कॉपी पेस्ट करो, फटाक से करो, और समझ में आ गया वो भी बताओ। चलो आओ, सबसे पहले आपको जो एल्काइल हैलाइड लेना है, प्राइमरी लेना है, उससे प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। और प्राइमरी अमीन्स अच्छी यील्ड में मिलते हैं। गैब्रियल थैलामाइड SN2 को फॉलो करते हैं, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बनते हैं। एनालीन नहीं बनता क्योंकि एराइल हैलाइड SN2 नहीं देता, इसलिए तो इसमें बहुत कम बातें, इसलिए नोट ये सारी चीजें जरूर लिख लेना। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं लेते क्योंकि वहां SN2 नहीं होती, उसकी बजाय SN2 होने की बजाय एलिमिनेशन वहां पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे बहुत काम के हैं, यहीं से ही सवाल आएगा जेई में। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, इसको लिख लो अच्छे से। लिख लो और मुझे थम्स अप देना। फटाफट लिखना, सजा सजा के लिखना मत। कहीं तुम कहो मैम आपने ब्लू से लिखा हुआ है व्हाइट से, तो हम भी ब्लैक और ब्लू से लिखते हैं, ये मत करना, फटाफट लिखो जो पेन अवेलेबल है। चलो इसके अलावा ये भी लिख लेना कि जो सेकेंडरी अमीन होते हैं, क्योंकि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन प्रिपेयर कर पाते हो ना, ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन नहीं प्रिपेयर कर पाओगे फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड, और ऐसे ही टर्शियरी अमीन भी नहीं प्रिपेयर होते हैं। इज दैट क्लियर?
आसान है, हो गया। चलिए रेडी हो क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जेई 2021। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या दिया आपको, ध्यान से देखो। आपको बेंजाइल ब्रोमाइड दिया है और यहाँ पे ये डाला हुआ है। क्या कर रहा है ये, क्या करेगा ये, अटैक करेगा यहाँ पे। अभी करवाइए ना, समझ जाना, गैब्रियल थिलामाइड रिएक्शन है। आया ना। तो N से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और T9। उसके बाद हाइड्रोलिसिस है, बेसिक मीडियम में क्या कर दो, तोड़ दो इनको। तो क्या बन जाएगा, PHCH2NH2, बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। हो जाएगा। फटाफट बताओ कौन कौन कर लेगा, सो दैट मैं आगे चलूं। अनुज है, अनुज। विशाल, हैप्पी, विशाल, बाकी आलिया, साहिल, बब्बल, प्रियंक, पार्विक, आनंद, सान्या, देवांशी। ठीक है, चलो आओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस का सवाल है 2021। अभी मैंने 2024 और 25 के लिए लिए, बट डेफिनेटली आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। टोटल नंबर ऑफ अमाइंस इफ अमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। चलो करो, ध्यान से सोच समझ के आंसर मार्क करना। इंटीजर बेस्ड सवाल था ये। कौन सा सिंथेसाइज कर सकते हो। वेरी गुड नीतांत, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड आलिया। आलिया आप तीनों सब्जेक्ट की क्लास लगाती हो ना। अगर नहीं तो लगानी है तीनों की। ओके, कितना आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है। ध्यान रखना नियोपेंटाइल नहीं है, 1 2 3 4, ये आपका वो क्या बोलते हैं उसको, आइसोब्यूटाइल अमीन है ना। ये दे देगा ना, ये दे देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे बस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, या पहले ये कर लो। चलो, Which of the following compounds can be prepared in good yield by Gabriel Thalamide synthesis? कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो आप बढ़िया तरीके से, ABCD। ए वाला, क्योंकि नीचे वाला सेकेंडरी अमीन है, नहीं हो पाएगा। ये तो अमाइड है, अमाइड को कैसे करोगे, नहीं भाई गलत है। ये एरोमेटिक है, तो तीनों गलत है, पहले वाला ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आपको बोला है, आपको आइसोमेरिक, नीट वाले बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पिछले साल से, मतलब अभी जो 2025 का पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन डाले थे, तो ध्यान रखना ये चीज। नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक अमीन्स विद मोलिकुलर फॉर्मूला ए विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड, मतलब आपको वो वाले अमाइंस बनाने हैं इस फॉर्मूले से जो कि गैब्रियल थैलामाइड देंगे। तो इट विल टेक टाइम, ये टाइम कंज्यूमिंग वाला ही वो है। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि इसके डीबीई क्या है। डीबीई निकालने आता है ना, बता रखा है मैंने तुम्हें। कार्बन +1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8 + 1 माइनस H/2 यानी कि 11/2 प्लस 1/2। 1 किसके लिए होगा, नाइट्रोजन जो भी है। कितने हो जाएंगे, 9, और ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 4। जब भी डीबी तुम्हारा ध्यान रखना 4 या 4 से ज्यादा हो, समझ जाना वहां पे क्या है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। देखो 4 डीबी आ गया, 4 डीबी का मतलब क्या हुआ, ये देखो 3 पाइप और 1 रिंग हो गया ना, क्योंकि डीबी जब 1 आता है तो उसका मतलब क्या होता है
कि एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग है, तो कितने हैं टोटल, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग, तो DB 4 हो गए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, या डबल या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, अब इधर आओ, तुम खुद दिमाग लगाओ क्या बनाऊं। अब यहाँ पे 8 कार्बन है, मेरे 6 कार्बन है, 2 और कार्बन लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं सोचो। ऐसा ढूंढो, ऐसा सोचो जो थैलेमाइड देता है। अगर मैं ये लगा दूं और यहाँ पे मान लो कहीं पे मैं लेट से ये लगा दूं, अब देखना एक बार, 6 कार्बन, पहली बात है ये 7 बन जाए। अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ, ये देखना, नजर दौड़ाओ इधर, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। हाउ मेनी कार्बन 8, हाउ मेनी नाइट्रोजन 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन, देखना 1 2 3 4 3 7, नहीं 5, 5 4 9 2 11। लेकिन क्या ये गैब्रियल थैलेमाइड देता है? नो। देता है नहीं, तो ये नहीं बनाओगे फिर तुम। अब तुम्हें वैसा बनाना है जो देता है, तो बनाओ। ये दे देता है, मैम CH2 NH2 नहीं हो सकता? वेरी गुड, वही बना देते हैं। चेक करो बच्चों, हो जाएगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन 5, और ये कितने हो गए ऊपर 6 11, ये देगा, यानी कि एक तो ये बन गया। वेरी गुड आलिया। और बताओ, तुम ही बताओ, और बताओ। मैम में CH2 NH2 लगा दो और एक साइड में CH3 अलग से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी हो सकता है, ये भी दे देगा। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे, ऐसे ही तुम एक पैरा वाला और मेटा वाला भी बना दो, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, चलिए और बोलो, और सोचो, और पॉसिबिलिटी मेरे को होगी, और पॉसिबिलिटी भी होगी यहाँ पे। यहाँ पे बना देते हो। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन, क्योंकि डायरेक्ट तो नाइट्रोजन नहीं अटैच कर सकते हो ना, तो ये देखना, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैम 2 डिग्री हो जाएगा तो नहीं होगा ना? राइट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं फिर, एक काम कर सकते हैं, NH2 यहाँ पे लगा दो पहले तुम, यहाँ पे लगा दो, कुछ CH3 कुछ आ सकता है यहाँ पे, देखना। बना है क्या कुछ? 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, 3 8, 8 और 3 11, और 8 हो गए तुम्हारे वो। ये भी हो सकता है, ये देखो। यस मैम। और सोचो, और बन रहे ये वाला क्वेश्चन होते हैं ऐसे, लेकिन मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हो रहे हैं। तो और सोचो, और कुछ हो सकता है क्या? यही होगा, है ना? और तो मेरे को लग नहीं रहा कोई पॉसिबिलिटी है। चलो आओ, एक ये हो जाएगा, इसके नाम का एक, ध्यान रखना, नंबर ऑफ आइसोमेरिक, यू हैव टू आल्सो कंसीडर कायरल सेंटर वाला पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, कितने हो गए टोटल? 3 और 1 4। यहाँ पे कायरल सेंटर है, इसके नाम के 2 बनेंगे, यस और नो, और वो दोनों ही देंगे गैब्रियल थैलेमाइड। 2 कितने हो गए? 6। तो आंसर क्या आएगा फिर? 6 आएगा। ठीक है, बोलो। इसके अलावा और नहीं बनेगा, अगर जो बनेगा वो नहीं देगा गैब्रियल थैलेमाइड। ठीक है क्या, बोलो, सोच लो सारे बच्चे आराम से। मैं ये हटा देती हूँ 1 2 3 ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हो गई एक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर है, बहुत जबरदस्त, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन HBD रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, नाम से देखो ब्रोमामाइड, यहाँ पे क्या लेते हो तुम, अमाइड लेते हो, क्या लेते हो, अमाइड लेते हो। इज दैट क्लियर? और ध्यान रखना प्राइमरी अमाइड लेना है। आर तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, घबराने की बात नहीं है मेरा बेटा। इज दैट क्लियर? बट लेकिन प्राइमरी अमाइड शुड बी देयर। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेस के साथ करानी है। इसमें हम क्या लेते हैं, देखो ब्रोमामाइड, एक तो अमाइड लोगे, ब्रोमीन लोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस तुम्हें मिल सकता है NaOH और KOH, या फिर तुम NaOBr भी ले सकते हो, हाइपोहेलाइट। याद करो ब्रोमाइड, सेम मैंने ये तुम्हें वहां पे भी कराया था, हेलोफोम रिएक्शन, याद करो। हेलोफोम रिएक्शन का भी सेम रिएजेंट था, याद करो। हेलोफोम रिएक्शन में भी सेम रिएजेंट था। अरे याद करो, जोर दो इस पे, पन्ने पलटो, नहीं याद है तो जल्दी पन्ने पलटो और चेक करो हेलोफोम रिएक्शन जहां मैंने कराई थी। गिव मी थम्स अप। हाँ मैम, हेलोफोम में भी आपने सेम रिएजेंट बताया था, चेक करो। वंशिका, साहिल, रिधिमा, पलक, चेक करो। नंदनी, बबल, मोनाली, है ना, है ना। लेकिन 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 वहां पे अमाइड नहीं था, वहां पे मिथाइल कीटोन था, तो एलोफोम मत समझ लेना इसको। होता क्या है यहाँ पे मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल चीज होती है, पता है क्या, ये जो सीओ है ना, इसको हटा देना है तुम्हें, इसको टाटा बाय बाय कर देना है, इसका खात्मा कर देना है और ये कर देना है, बस बस इसको हटाना और कुछ भी नहीं। देखो बन गया, बस यही है होफमैन ब्रोमा डिग्रेडेशन, मतलब डिग्रेड होना, कम होना। कम क्या हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है, तो जितने रिएक्टेंट में कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन होगा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट हैविंग वन कार्बन less than reactant. Is that clear? और इसमें जो अब बात आती है कि मैम इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे स्कूल में भी आता है, तुम्हारे जेई में भी आता है। स्कूल में मतलब मैकेनिज्म जेई में तो नहीं लिखना है, ऑब्वियस सी बात है, बट इसका मैकेनिज्म डिफिकल्ट है थोड़ा सा, है ना। तो लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल आप उसको समझने की कोशिश करना। और इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन में, आइसोसाइनाइट। वो क्या होता है, ये इंटरमीडिएट बनता है। और ध्यान रखना यहाँ पे 4 मोल ऑफ बेस या 4 यूनिट लिख लो, 4 यूनिट ऑफ बेस क्या होता है, कंज्यूम होते हैं। कैसे होते हैं वो तो मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। क्लियर है, चलिए आइए चले। चलो आओ भाई, मैकेनिज्म देखो क्या है, ये घबराना नहीं है, मैं समझा रही हूँ। और मैंने अलग पेज भी छोड़ा, या एक काम कर दो मैं अलग से ही समझाती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, समझ में पहले समझ लो, उसके बाद आगे करते हैं। देखो यहाँ पे तुमने क्या लिया है, बेस लिया है, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? अब तुम्हारे पास क्या है, Br ले रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अटैक करेगा पीछे, देखना एक बार, पहले देख लो, लिखना मत। हाँ या ना, यहाँ तक हुआ क्लियर? तो ये अभी एक यूनिट बेस की कंज्यूम हुई। अब क्या है, नाइट्रोजन के पास एक और भी H है, तो बेस का एक यूनिट और जाएगी इसको चुराने, तो ये बन जाएगा। यस और नो?
ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ से बी आर बाहर निकलता है एज अ लिविंग ग्रुप। तो देखना आर सी ओ एन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, ठीक है। कितने बचेंगे नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6, देखना एक बार, ठीक है। नहीं, आई एम सो सॉरी, 4 बचेंगे ना, क्योंकि टोटल 5 होते हैं, तो एक तो बॉन्ड बनाने में चला गया इसका, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, बन गया, ये नाइट्रीन बना है बेसिकली, नाइट्रीन टाइप का, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, शिफ्टिंग होती है, ये यहाँ जाता है और ये आर जो है एल्काइल पार्ट इसके पास जाता है, नाइट्रोजन के पास, देख रहे हो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, डबल बोन ओ, यही है, सी डबल बोन एन, और एन के साथ क्या लग जाएगा, एल्काइल पार्ट, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल पार्ट, बस यही होता है जो ध्यान नहीं रहता, ठीक है। और यही क्या है हमारा बेटा, आइसोसाइनेटाइज का इंटरमीडिएट, इज दैट क्लियर, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, कितने मोल यूज हुए, 1 2, 2 अभी भी रहते हैं, इसके बाद क्या होगा, आना एक बार, 1 मोल और कंज्यूम होगा, यहाँ पे रिएक्शन, इसके बाद का मैकेनिज्म तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं वैसे, बस मैं इसलिए करा रही हूँ कि तुम्हें पता चले कि किस तरीके से 4 मोल बेस के कंज्यूम हो रहे हैं, तो 2 हो गए। अब तुम मुझे बताओ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो, सारे बच्चे बताओ। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जैसे ही खींचेगा ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, हाँ मैम करेगा, तो देखना क्या बनेगा, मैं अलग कलर से दिखाती हूँ, ओ नेगेटिव, ध्यान से देखो, सी, इस पे OH लगा है, डबल बॉन्ड NR, यस और नो, ठीक है। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव आएगा ये पीछे से इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बना, देखना एक बार, हुआ। अब ये नाइट्रोजन पे जैसे ही घबराने की बात नहीं है, बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना था, आगे बस देख लो, अब ये नहीं कि देखोगे भी नहीं, नाइट्रोजन पे नेगेटिव अपना चार्ज खत्म करेगा और ये आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट दिखा दूं, तुम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना, मैं यहीं पे दिखा रही हूँ, नाइट्रोजन पे H आ जाएगा और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है मेरा बेटा। अब बहुत आसान है, ये यहाँ से निकलेगा और ये आ जाएगा, CO2 निकल गई है यहाँ से, अगर तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNH नेगेटिव आ गया। अब क्या करेगा ये, ध्यान से देखो, एक और OH नेगेटिव क्या ले लेगा ये, एक सेकंड, वाटर से, वाटर भी है ना इसमें, हाइड्रोलिसिस करवाई है, अच्छा पानी तो होगा मीडियम में, तो ये क्या कर लेगा, वाटर से H ले लेगा और ये बन जाएगा RNH2, और ये OH नेगेटिव जो है यहाँ पे बाहर निकल गया, देखो एक बार, देखो ठीक है क्या, नजर दौड़ाओ, क्या क्या किया, पहले सुन लो ध्यान से, एसिड बेस रिएक्शन कराई, फिर 1 मोल कंज्यूम हुआ, मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, फिर Br के ऊपर अटैक किया, राइट, फिर 1 H और था, फिर बेस का दूसरा मोल कंज्यूम हुआ, कलर चेंज करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, फिर Br निकला, टाटा बाय बाय किया, तो यहाँ पे
इस तरीके से N पे आपने इलेक्ट्रॉन दिखाए, क्योंकि ये तो ले गया। अब बचे कितने, कितने बच्चे यहाँ पे टोटल, इसके 4, क्योंकि टोटल 5 होते हैं ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे फिर माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला शिफ्ट हो गया इस तरीके से, तो ये आइसोसाइनेट बन गया। गेटिंग माई पॉइंट। और फिर उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने, एक और OH नेगेटिव यहाँ पे कंज्यूम हुआ, अटैक मारा उसने, फिर आगे इस तरीके से चलता रहा, ठीक है। अभी भी ना इसमें एक OH रहता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो, है ना, है ना, क्योंकि ये तो 3 हुए ना कंज्यूम। बोलो क्या कहते हो, एक और अभी भी रहता है, जो ये निकला है, ये आगे फर्दर किसी और के साथ भी रिएक्ट करेगा। एक सेकेंड, मैकेनिज्म में मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ओके, एक मिनट रुको। एक ये कंज्यूम हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ 2, ओके समझ गई मैं, ऑल राइट। यहाँ पे होगा क्या ना, होता क्या है यहाँ पे, इन्होंने ये जो आइसोसाइनेट बनता है ना, जैसे आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना बेसिक मीडियम में, तो वाटर बेसिकली जो है अटैक करता है यहाँ पे, OH नेगेटिव नहीं करता। फिर जब आगे ये बनता है ना, जो ये CO2 बनता है, फिर ये आगे 2 मोल बेस के साथ रिएक्ट करके NO2 CO3 बना लेता है। फिर यहाँ पे टोटल इस तरीके से 4 कंज्यूम होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब जो ये आइसोसाइनेट बना है ना, वहां पे वाटर जो है बेसिकली अटैक करता है इस तरीके से। फिर जब ये बन जाता है और जो CO2 निकलती है, जैसे भी मैंने दिखाई, वो 2 मोल ऑफ NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देता है। तो इस तरीके से 4 मोल जो है यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये दिखाया ना, इसकी जगह पानी ले लेना तुम, ठीक है। ठीक है, और फिर H+ को न्यूट्रलाइज करवा देना वहां पे। तो इस तरीके से आपके 4 मोल ऑफ बेस जो है वो कंज्यूम होते हैं, ठीक है। अच्छा, हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आप यहाँ तक याद रख सकते हैं, आइसोसाइनेट तक। आगे बस ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस होती है और अमीन बनता है, दैट्स इट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, कितने मोल बेस के कंज्यूम होंगे, 4 मोल ऑफ जो बेस है वो कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। अब आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कौन सा वाला भी मैकेनिज्म लिख लो, ये वाला लिखना है, ये वाला लिख लो, ये वाला लिखना है, ये वाला लिख दो, जो आपकी मर्जी है वो लिख दो, और फटाफट से लिखो सो दैट मैं फिर आगे चलूं। ठीक है, क्योंकि जो इसकी एग्जैक्ट रिएक्शन होती है ना, लिख लो इसको, लिख लो, लिख लो, लिख लिया। क्योंकि जो इसकी एग्जैक्ट रिएक्शन होती है ना, जैसे तुम अमाइड लेते हो, Br2 लेते हो, 4 मोल ऑफ NaOH लेते हो, थोड़ा सा हीट भी करते हो, तो वहां पे RnH2 मिलते हैं, साथ ही साथ सोडियम आपको कार्बोनेट NaBr और वाटर भी मिलता है यहाँ पे,
अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखूं, हीट करके Na2CO3 भी मिलता है और NaBr और पानी भी। ठीक है, अब पता चला ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया, जब मैं बोला CO2 रिलीज हुआ 2 मोल ऑफ NaOH वहां से गए, वहां से आया। ठीक है, सो ये एग्जैक्ट रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? अमाइड से अमीन बनाना है, एक कार्बन कम होगा, जो सीओ वाला सीओ ग्रुप होगा वो हटा देना, दैट्स इट, खत्म। ठीक है बेटा, बोलो जल्दी, हो जाएगा। चलिए आइए आगे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको प्लीज नोट डाउन करो सो दैट मैं आगे चलूं। प्राइमरी अमाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं, सेकेंडरी टर्शरी नहीं दिखाते हैं। 4 यूनिट ऑफ बेस कंज्यूम होता है। और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन का मतलब पता है ना तुम्हें क्या होता है? इन्वर्जन तो होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, आर है तो एस हो जाता है, ऐसे आ रहा है। रिटेंशन मतलब सेम। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट से ये है तुम्हारे पास, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेट से NaOBr, तो समझ जाना ये होफमैन ब्रोमामाइड है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ध्यान रखना, सिर्फ ये ग्रुप तुम्हें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, और ये कायरल सेंटर है, ये नहीं कि इसको तुम यहाँ पे लगा रहे हो NH2 को अपोजिट साइड, तो रिटेंशन होता है। मतलब जहां पे अगर कायरल सेंटर है, ध्यान से सुनो, जहां पे तुम RS बता सकते हो, जिस साइड पे CONH2 लगा हुआ है वहीं पे आप लोग क्या करोगे, NH2 लगा दोगे। क्योंकि अगर तुम ध्यान से मैकेनिज्म में देखोगे तो देखो ना, मैंने कुछ अलग से चेंज थोड़ी ना किया, कहीं पे तुम्हें दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपोजिट किया, सिर्फ मैंने माइग्रेशन करवाया। माइग्रेशन करवाने से कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होती। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, आओ इधर आओ, CONH2 है और यहाँ पे तुम ले रहे हो Br2NaOH, हीट किया हुआ है, समझ जाना होफमैन ब्रोमामाइड है, डैश पे है ना CH2, तो इस डैश पे ही क्या लगा दोगे, NH2 लगा दोगे। समझे? बस खत्म। बोलो ठीक है क्या? एक क्वेश्चन लिखो। मैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में डाला अमोनिया, फिर हीट किया दूसरे स्टेप पे, और तीसरे स्टेप में डाला मैंने Br2NaOH। आपको बनाना है प्रोडक्ट क्या होगा, चलो बनाओ। हो गया?
चलिए बच्चों, क्या बना? पहले क्या होगा बताया था मैंने, सोल्ट बनेगा, हाइड ठीक है। फिर हीट करोगे तो अमाइड बनेगा, याद आ रहा है? ठीक है। और फिर होफमैन ब्रोमोमाइड, एनालीन बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो सिंपल है भाई, सिंपल है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो चलो फटाफट, एक ये करके दिखाओ और एक ये, पहले ये कर। सबसे पहले KOB आ रहा है, हीटिंग है, समझ रहे कौन सी रिएक्शन है? होफमैन ब्रोमामाइड। कुछ नहीं करना, इसको हटाओ, एक कार्बन कम होना चाहिए, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो भाई क्या होगा, इस पे तो अटैक नहीं हो सकता है ना, क्योंकि SN2 नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, आपको पता ही है, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बहुत बार करा रखा है, यहाँ से क्या कर दो, HCl निकाल दो, तो क्या बन जाएगा देखना, NHCO, और पूरा ग्रुप ऐसे का ऐसे। कोई तुम्हें आयुपैक नेमिंग नहीं पूछ रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। दिस इज योर बी, बन जाएगा। देखो भाई हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो SOCl2 क्या करेगा कौन बताएगा? सबसे पहले SOCl2 बताओ भाई क्या करेगा, कोई तो बोलो, कल किसने क्लास लगाई थी? OH की जगह Cl लगा देगा। अब ND3 हीटिंग है, देखो ND3 बोले तो हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया। अगर NH3 होता तो NCl निकालते, अब यहाँ पे ND3 है तो क्या लगा लोगे, निकालोगे DCl, बोलो क्या कहते हो? बन गया। अब क्या है यहाँ पे, होफमैन ब्रोमोमाइड, जैसे CuNH2 था वैसे ये CuND2 है, तो क्या बन जाएगा, ND2, ठीक है। तो बस ऐसे कर लो, इसको लिख लो। तो भी क्या लिखो, ये वाला क्वेश्चन करो। पता नहीं बीच बीच में से लीव करते रहते बच्चे, क्या ही समझ में आ रहा होगा भाई। बोर्ड्स में अपने स्कूल में एग्जाम में पास हो जाना, उसमें नहीं है ना, जेई में कोई फायदा नहीं है। पता है ना आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेई के लिए, तुम्हारे बोर्ड्स में कितने नंबर चाहिए, पता चले बोर्ड में भी काम खराब कर रखा है तुम लोगों ने। ये क्या करेगा, CnH2 को किस में चेंज करेगा बताओ भाई, बोलो। NH2 में, यहाँ पे एक दो कार्बन थे, अब एक रह गया, क्योंकि यही तो होता है होफमैन डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम करते हैं। अब है COOCH3, क्या होगा देखो भाई, पानी निकाल दो यहाँ से, देखो ऐसे लिखो इसको,
नहीं पानी नहीं भाई, अच्छी खासी रिएक्शन ये होता है ना। तो नाइट्रोजन है, अटैक करेगा, ये वापिस आएगा, इसको टाटा बाय बाय करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, यानी कि डी वाला इसका फाइनल आंसर होगा। घबराना नहीं है इनसे, अपन ने करा है ऐसा। लिख लो इसको, फिर आगे चलेंगे। देखो इसके बाद क्या है, अमोनोलिसिस ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी की स्टार्टिंग की रिएक्शन है अमाइन चैप्टर में। अमोनोलिसिस मतलब अल्काइल हैलाइड की अपने को क्या करनी है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है। देखो वो कह रहे हैं कि जब अमोनिया का तुम एक्वा सोल्यूशन लोगे, अल्काइल हैलाइड के साथ तुम ट्रीट करोगे, तो तीनों टाइप के अमीन्स मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलेंगे, और साथ ही साथ क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो। देखो सिंपल है, पहले देख लो। हैलाइड लिया है, अल्काइल हैलाइड लिया तुम लोगों ने, अमोनिया लिया है, कुछ नहीं करना, यहां से ये निकाल दो HX, दिख रहा है, ये निकाल दो बस। क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन गया, हाँ या ना, हाँ मैम बन गया। उसके बाद RX दोबारा लिया, फिर HX निकाल दो, क्या बन गया, सेकेंडरी। दोबारा अल्काइल हैलाइड, अगर ज्यादा एक्सेस में है तुम्हारे उसमें मीडियम में, ये बन गया टर्शरी अमीन। ठीक है, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन खत्म हो गए, फिर इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया और ये बन गया, तो ये सोल्ट बन गया। यानी कि हो क्या रहा है, अगर आप अल्काइल हैलाइड की अमोनोलिसिस करा रहे हो तो आपको भाई साहब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी सब मिल रहा है। इसलिए ये मेथड अच्छा नहीं है टू प्रिपेयर प्राइमरी। अगर तुम्हें प्राइमरी अमीन चाहिए तो दिस मेथड इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि आप देख लो ना फर्दर रिएक्शंस हो रही है। इसीलिए तो गैब्रियल थैलामाइड इतना यूजफुल मेथड है टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, यस और नो। तो अगर तुम फिर भी चाहते हो अमोनोलिसिस हो, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, जो अमोनिया है उसको क्या ले लो तुम, एक्सेस में ले लो। अगर तुम अमोनिया एक्सेस में ले लोगे तो तुम्हारी रिएक्शन यहीं तक स्टॉप हो सकती है, क्योंकि अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में नहीं होगा तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, यस और नो। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है ये यूजफुल मेथड नहीं है टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन। ठीक है, बोलो। वो सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। क्या, SN2 मैकेनिज्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, क्योंकि आप इसमें क्या ले रहे हो मेरा बेटा, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो ना, SN2 है, तो SN2 में तो लिविंग ग्रुप शुड बी बेटर, राइट। अमोनोलिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटनरी सब बन रहा है। अगर आप अमोनिया एक्सेस में ले लोगे तो प्राइमरी मीन आपका ज्यादा अमाउंट में आपको मिल जाएगा। बट सबसे अच्छा तरीका क्या है प्राइमरी मीन बनाने का, तुम लोग क्या करा सकते हो, गैब्रियल थैलामाइड करा सकते हो, है ना, तुम लोग ऑक्समैन ब्रोमामाइड करा सकते हो, यस और नो। सो तो ऐसे गए, लिखो इसको बेटा। लिखो लिखो, आपको मैं 4 मिनट दे रही हूँ, फटाफट जितना कराया उतना रिवाइज करो सारी रिएक्शन। बाकी मैं ये कल करवाऊंगी कार्बिलमिन रिएक्शन, मतलब मंडे को जब भी अपना आएगा। जितनी भी रिएक्शन मैंने कराई है प्लीज उसको एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने ये देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन क्या होता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ अटैच है वो चेक करना है। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अमाइंस बना सकते हैं, ये तो कुछ ऐसे तरीके जो मैंने पिछली क्लास में करवा दिए। उसके अलावा जो तुम लोगों के लिए नया था वो क्या था, गैब्रियल थैलामाइड था, है ना, जिसमें तुम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बना सकते हो। ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एल्काइल हैलाइड ऐसा लेना है जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। गेटिंग माय पॉइंट। एराइल हैलाइड लोगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लोगे, नियोपेंटाइल अल्काइल हैलाइड लोगे तो वहां पे नहीं होगी गैब्रियल थैलामाइड, राइट। सेकेंडरी टर्शियरी अमीन नहीं प्रिपेयर करते हो आप गैब्रियल थैलामाइड, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस किए थे,
उसके अलावा होफमैन ब्रोमोमाइड दूसरी रिएक्शन है, ये भी, इससे भी आप अमाइंस बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो आप एरोमेटिक अमीन्स भी बन सकते हैं, राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गैब्रियल थैलामाइड से प्राइमरी बनते हैं और एलिफेटिक बनते हैं। यहाँ पे आप एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बन सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मोल लेते हो 20 के बेस के कह रही हूँ 4 मोल बेस के कंज्यूम होते हैं और Br2 का 1 मोल हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अमीन यहाँ पे मिलता है, 1 कार्बन कम मिलता है रिएक्टेंट से। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म है। आप इंटरमीडिएट ध्यान रखना, इसमें इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है जी, बोलो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। निदान आपका हैंड रेज है, कुछ हुआ? No, ma'am. ओके